जय हिंद, नमस्कार, जोहार दोस्तों। चलिए आप लोगों के सामने एक और जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो ये प्रश्न आपका एवरेज से है। इसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। इनमें से 21 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष 14 छात्रों की, ठीक है, कि औसत आयु कितनी होगी। यानी कुल 35 छात्र है, उसमें से 21 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट से भी बना लेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड से भी बना लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, औसत का हम लोग सिंपल फार्मूला जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे जो संख्या दिया हुआ है उसका, यानी एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी उसकी संख्या कितनी है। तो जैसे 35 है तो 35 छात्र से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एवरेज दिया हुआ है 16, सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग हम लोग को नहीं जान रहे हैं, बटा कुल संख्या कितना है 35। यानी सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग हो जाएगा, ये एवरेज है और कुल संख्या, यानी एवरेज इंटू एन। ये मतलब याद रखने के लिए हम कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सभी, जैसे 35 छात्र है, औसत आयु इतना है, तो सभी स्टूडेंट का कुल आयु जो हो जाएगा, तो कुल आयु हो जाएगा कितना, 35 जो छात्र है कुल और जो औसत उम्र दिया हुआ है। तो अगर दोनों को गुना करेंगे तो कुल आयु, यानी जितना स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है, तो सभी का योग जो है इतना आएगा। ठीक है, अब अगला उसी तरह से प्रश्न है कि इनमें से 21 छात्राओं की औसत आयु 14 है। तो ये तो कुल हो गया। अब 21 छात्रों का क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ से गुना कर लें, 16 85, 16 48 और 8 56, इतना हो गया। अब कह रहे हैं 21 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 21 छात्राओं की औसत उम्र 14 दिया हुआ है, तो इसका कुल आयु कितना हो जाएगा, 21 गुने 14 है ना, 29 हो जाएगा। तो अब इसको माइनस कर लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से 15 में 9 6 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 4 में 2 2 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हो गया आपका 266। तो कुल स्टूडेंट इतना हो गया, कुल आयु इतना हो गया, औसत कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 14 का 14, 14 नाम 26 से 12 बचेगा, तो 12 में 126 हो जाएगा। यही आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसेप्ट बेस में, जितना स्टूडेंट है उसका औसत आयु जितना होगा वो दोनों गुना करेंगे तो कुल आयु निकलेगा। 21 स्टूडेंट का औसत आयु 14 था, तो 21 और 14 गुना करेंगे तो 21 स्टूडेंट का जो है कुल आयु निकलेगा। दोनों का अगर माइनस करेंगे, यानी इसमें जो एक्सेस हो रहा है वही 14 स्टूडेंट का उम्र उसमें अटैच है, तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो 14 स्टूडेंट का जो कुल आयु निकलेगा वो इतना निकल गया हम लोग को 266। तब 266 कुल आयु है और कुल संख्या 14 है, तो औसत कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 19 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्टकट में बनाने का प्रयास, कट में बनाएंगे, मिश्रण का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग तब तक के लिए मिटाते हैं। मिश्रण का प्रयोग करके हम लोग इसका निकालेंगे आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 35 छात्रों का औसत आयु दिया हुआ है, यानी सभी का औसत आयु जब दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ठीक है, ये 16 है। अब फिर क्या दिया हुआ है, जो नॉन फैक्ट है, 21 छात्राओं की औसत आयु, यानी छात्र या छात्रा जो भी 14 वर्ष है, यानी इसको यहाँ लिखेंगे। ये 21 छात्र है और इधर 14 छात्र है, हमको इसका 14 छात्र का अनुपात यहाँ निकालना है। तो क्रॉस जो हम लोग मिश्रण में पढ़ते हैं, तो ये डायग्राम अगर हम बनाना जान गए तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
औसत उम्र जो दिया हुआ है कुल का, यहाँ पर हम लोग लिखिए 21 स्टूडेंट का औसत उम्र यहाँ पर है और 14 स्टूडेंट का औसत उम्र यहाँ से हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये जब अनुपात छात्रों को जब दो भाग में बांट दिए तो दोनों अनुपात हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 7 या 21, 7 दूना 14। अब देखिए हमको यहाँ पर डिजिट मिल रहा है 16 माइनस 2, 16 माइनस 14 2 हो रहा है। यानी ये औसत जो है हमेशा इस अंक और मतलब इस संख्या और इस संख्या के बीच का होना चाहिए। यानी इधर से इधर माइनस किए थे तो 3 हुआ, तो अब इधर से इधर माइनस करना होगा क्योंकि ये बड़ा है तब ये मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो यानी इसको इसमें जोड़ना होगा। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 16 और 3 19 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया 19, सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा 19 होगा। ठीक है, तो 19 ऑप्शन हो गया। तो ये मिश्रण से था। अगर ये डायग्राम बनाना अगर आप सीख गए हैं तो ये आपका मिश्रण से बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा।